मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिसको किया था आउट, वे हो गए फिर से राज्यसभा में सांसद। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरिवंश जी का। वे फिर से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत कर लिए गए हैं। और नीतीश कुमार क्या, किसी को भनक तक नहीं लगी। जी, इसी को कहते हैं भाजपा। हरिवंश फिर से राज्यसभा में उपसभापति का पद संभाल सकते हैं। हरिवंश जदयू में हैं और वर्ष 2014 में पहली बार नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू कोटे से राज्यसभा भेजा था। 2018 से वे राज्यसभा में उपसभापति रहे हैं। हाल ही में उनका दूसरा कार्यकाल समाप्त हुआ है। जदयू रामनाथ ठाकुर को तीसरी बार राज्यसभा भेजा, लेकिन हरिवंश का पत्ता कट गया। नीतीश कुमार हर किसी को 2 बार राज्यसभा जाने का अवसर देते हैं, जिसमें रामनाथ ठाकुर अपवाद हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री हरिवंश को नहीं भूल पाए और इन्हें फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत कर लिया है। हरिवंश जदयू में जरूर थे, लेकिन वफादारी भाजपा का करते थे। राज्यसभा में वे हमेशा सरकार के लिए काम करते रहे, लेकिन तरीका ऐसा कि विपक्ष भी कभी इनके ऊपर बड़ा आरोप नहीं लगा पाया। कृषि कानून पास कराने में उपसभापति हरिवंश का बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह की और विधेयक को उन्होंने उपसभापति रहते बड़े ही चतुराई से पास करा दिया और सरकार, खासकर प्रधानमंत्री के खासम खास बनते चले गए। संसद सत्र को ये बेहतरीन तरीके से संचालन करते रहे और धनकर की तरह कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। इसी का पुरस्कार हरिवंश को मिला है और वे लगातार तीसरी बार राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। संभव है कि वे दूसरी बार लगातार राज्यसभा में उपसभापति बन जाएं। वे इतने बड़े जनाधार वाले नहीं हैं कि भाजपा को इनसे चुनाव में बड़ा फायदा मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने जो सरकार के प्रति वफादारी दिखाई है, वही इन्हें फिर से यहां पहुंचाने में मदद की है। जदयू जब भाजपा से बिहार में अलग हो गई थी, तब भी ये राज्यसभा में उपसभापति बने रहे। मतलब साफ है कि इन्होंने जदयू, जो इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया, उसके लिए नहीं, हमेशा भाजपा के लिए काम करते रहे, जिससे जदयू में भी इनके प्रति नाराजगी कम नहीं थी। अब एक ही समय नीतीश कुमार और हरिवंश राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ लिया और नीतीश कुमार को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे बड़ी बात नीतीश कुमार के लिए क्या हो सकती है? जहां तक हरिवंश की बात है, तो वे बिहार के नहीं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इनका कर्म क्षेत्र संयुक्त बिहार रहा है। वे रांची में रहकर प्रभात खबर अखबार का एडिटोरियल हेड थे और बहुत नाम कमाया है। काफी पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति के साथ साथ हरिवंश सरल और शालीन व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। वे राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। एक बात तो है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह में एक फर्क तो है कि नरेंद्र मोदी के बगीचा में हर तरह के फूल हैं। विद्वान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, तो समाज में अच्छे काम करने वाले लोग भी और राजनीति में तिकड़मबाज नेता भी मोदी के बगीचा में मौजूद हैं। अमित शाह का बगीचा अलग है। इसी बगीचा का एक गुलाब हरिवंश भी बन गए हैं। गुलाब का कांटा किसी को चुभ जाए तो इसमें हरिवंश का क्या दोष है? बिहार भी इसी मुहाने पर खड़ा है। यहाँ भी पर्ची से कोई नाम मुख्यमंत्री के लिए निकल जाए तो भाजपा क्या करेगी?